हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षयपाल आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हब विद अक्षयपाल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी रीजनिंग की क्लासेस है और रीजनिंग की क्लासेस में आज हमारा न्यू चैप्टर चलना है कैलेंडर। इससे पहले हमने अपना एक चैप्टर ख़त्म कर लिया था, घड़ी भी ख़त्म कर लिया और आपका डायरेक्शन भी ख़त्म हो गया। बात समझ आई। आज हमारा चैप्टर है कैलेंडर। कैलेंडर में देखो हमें सबसे पहले क्या करना है। देखो इसमें हमें कितनी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हमें ये सारे के सारे क्वेश्चन टाइप वाइज करने हैं। किस तरीके से करने हैं? टाइप वाइज, मतलब कि टाइप फर्स्ट क्या होगा, टाइप सेकंड क्या होगा। बात क्लियर। आज हमें जो चलना है, आज हमें लेके चलना है मेरे भाई टाइप फर्स्ट। क्या लेके चलना है? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट करने से पहले देखो इसमें छोटी सी चीज़ें जाननी जरूरी है। कौन कौन सी चीज़ें वे समझो। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसने हमारे से लीप ईयर पूछा, क्या पूछा? लीप वर्ष। क्या पूछा उसने हमारे से? लीप वर्ष। तो जिस भी साल में 366 दिन होंगे या फिर जिस भी साल में फरवरी 29 दिन की होगी वही हमारा क्या होगा? लीप वर्ष। बात समझ आई। उसके बाद साधारण वर्ष क्या होगा? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष होगा हमारा जिसमें भी हमारे साल में कितने दिन हो? 365 दिन और यहाँ भी कितने हो? 366 डेज। बात समझ आई या नहीं? अब देखो जो हमारा ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष में पूरे साल में कितने दिन होने चाहिए? 366। कितने होने चाहिए भाई? 366। ये लिखिए 366। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि जो ये साल है ये लीप ईयर है, जो ये साल है ये लीप ईयर नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें लीप ईयर ज्ञात करना है, अगर हमें लीप वर्ष ज्ञात करना है तो जो भी वो साल होगा भाई, जोन सा भी सन होगा उसे हम डिवाइड करेंगे कितने से? 4 से। कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। जैसे सपोज इसने पूछ लिया हमारे से 2020। क्या पूछ लिया? 2020। उसने पूछा क्या 2020 एक लीप वर्ष है? इसे एकदम 4 से डिवाइड करो। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, पूरा डिवाइड हुआ तो एक कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। अगर ये 4 से डिवाइड ना होता तो कैसा वर्ष होता मेरे भाइयों? साधारण वर्ष। बात समझ आई या नहीं? क्या बताया कि यदि प्रत्येक वर्ष क्या होना चाहिए? प्रत्येक वर्ष, जो भी वर्ष होगा, जो भी साल होगा, अगर वो 4 से डिवाइड होगा, कितने से? यदि वो 4 से डिवाइड होगा तो वह साल कौन सा होगा? लीप वर्ष। अन्यथा कौन सा होगा? साधारण वर्ष। बात समझ आई। लेकिन जो 4 से डिवाइड करना यो केवल वर्ष के लिए है। किसके लिए है? केवल वर्ष के लिए। यो कभी शताब्दी में यूज नहीं होने का। शताब्दी मतलब सबसे पहली बात तो यही कि जी शताब्दी क्या बला है? शताब्दी क्या है? तो देखो शताब्दी वर्ष हम उसे बोलते हैं जिसमें 100 आ रहा हो। क्या आ रहा हो? 100। कहने का मतलब जिसकी लास्ट की 2 डिजिट 0 होगी वही क्या होगा? शताब्दी होगा। जैसे 1900। क्या होगा? 1900। कम से कम लास्ट की 2 डिजिट तो किसी हो? 0। बात समझ आई। 1896 क्या ये शताब्दी है? नहीं। लेकिन अगर इसमें लास्ट की 2 संख्या है, क्या बना दूं मैं? 0, तो ये क्या हो गया? शताब्दी। 2000 क्या एक शताब्दी। 2100 क्या एक शताब्दी। बात समझ आई या नहीं? अगर मुझे शताब्दी का लीप वर्ष ज्ञात करना है, क्या यदि हमें शताब्दी का लीप वर्ष ज्ञात करना हो तो डिवाइड कितने से करेंगे? 400 से। कितने से भाग करेंगे? 400 से। बात समझ आई या नहीं? क्या बताया? यदि हमें साधारण वर्ष, कहने का मतलब कोई साल दे दिया और उसने हमारे से पूछ लिया क्या यह लीप वर्ष है, तो हमें कितने से डिवाइड करना है? 4 से। यदि उसने कोई शताब्दी दे दी और पूछ लिया कि क्या यह लीप वर्ष है, तो कितने से भाग करेंगे? 400 से। बताओ ये दोनों बात समझ में आई या नहीं थी? अब देखो हमेशा लीप वर्ष के जो शेष दिन होंगे, क्या कहा? लीप वर्ष के जो शेष दिन होंगे वो बचते हैं मेरे भाई 2। कितने बचते हैं? 2। साधारण वर्ष के जो शेष दिन होंगे वो होता है 1। कितना होता है? 1। बताओ यहाँ तक बात समझ आई या नहीं? अब ये बात आएगी माइंड में कि जी ये 2 कैसे आया और आपका 1 कैसे आया। अगर मुझे कभी भी शेष दिन ज्ञात करने, चाहे किसी मंथ के चाहे किसी ईयर के, हमें हमेशा कितने से डिवाइड करना पड़ता है? 7 से। चाहे इस बात को लिख लो, शेष दिन ज्ञात करने के लिए
शेष दिन ज्ञात करने के लिए, शेष दिन ज्ञात करने के लिए हमें 7 से भाग करना होता है। क्या कहा? करना होता है। यदि हमें किसी भी मंथ के, किसी भी ईयर के, किसी भी सेंचुरी के, किसी के भी शेष दिन ज्ञात करने, तो कितने से भाग करनी पड़ेगी? 7 से। जैसे देखो, अब मुझे किसके शेष दिन ज्ञात करने? लीप वर्ष के 366 के। भाग करिए भाई 7 से। 7 पंजे 35। कितना बचा? 1, 16, 7 दूनी 14। शेष कितने बचे? 2। शेष दिन कितने बचे? 2। अगर यहीं से 5 होता तो कितने बचते? 1 बचता या नहीं? बताओ, बात समझ आई या नहीं? तो देखो, जो शेष दिन यूज होंगे वो अभी आगे पता चलेगा कि हमें यूज कहाँ करने, कहाँ नहीं करने। बात समझ आई या नहीं? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? यदि सिंपल मतलब कि कोई वर्ष दे दिया और उसे चेक करना है कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, तो कितने से भाग करेंगे? 4 से। यदि कोई शताब्दी है तो कितने से भाग करेंगे? 400 से। और क्या लिखा? शेष दिन ज्ञात करने के लिए हमें कितने से भाग करना होता है? 7 से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। अब चलते हैं आगे। देखो, इसके हमें मेरे भाई कुछ कोड याद करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? कुछ कोड याद करने ही पड़ेंगे। बिना कोड के वो क्वेश्चन नहीं होने का। कारण क्योंकि हमारा जो सबसे पहला टाइप है, सबसे पहला हमारा टाइप यह है कि वो हमें सिंपल सी एक डेट देगा। उसने कह दिया कि 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, या फिर 15 अगस्त 2050 को कौन सा दिन होगा। सिंपल सी एक डेट दे दी और क्या पूछ लिया उसने? दिन। तो देखो हमें क्या करना है। जो हमारे मंथ कोड है, मंथ कोड क्या है? देखो, साधारण वर्ष का क्या है? 033, 614, 635, 625, 035। जो हमारा लीप वर्ष है वो क्या है? 623, 614, 625 और 035। अब देखिएगा, जो हमारा जनवरी है, जनवरी में साधारण वर्ष में कौन सा कोड यूज होगा? मंथ का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3। देखो यहाँ तक तो सारे के सारे सेम है। ये सारे के सारे क्या है? सेम। केवल किसके चेंज है? स्टार्टिंग के 2, जनवरी, फरवरी लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में। ये हमेशा याद ही रखने पड़ेंगे, नहीं तो आराम से जाके एग्जाम में जब जाओगे आराम से लिख लिए और उसके बाद क्वेश्चन कर लिया। बात समझ आई या नहीं? तो क्या है हमारा साधारण वर्ष का? 033, 614, 625, 035। और लीप वर्ष का क्या है? 623, 614, 625 और 035। जो हमारा डे होगा, जो हमारे डे होंगे, कहने का मतलब जो हमारे दिन होंगे, उनके दिन का क्या चलेगा? देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसमें चलेगा हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारे कैसे है? ये हमारे यूज होंगे भाई दिन के। दिन के लिए कैसे यूज होंगे? देखो, जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये किस तरीके से यूज होना है। क्या समझ आएगा कि ये किस तरीके से हमें यूज करना है। देखो, अगर हमारे शेष दिन बचे 3 तो क्या होगा? वेडनेसडे। अगर हमारे शेष दिन बचे 5 तो क्या होगा? फ्राइडे। इस तरीके से हमें क्या करना है? सारे के सारे ये दिन याद रखने हैं। बात समझ आई या नहीं? अब चलते हैं हम, देखो, अपने शताब्दी कोड पे। किस पे चलते हैं? शताब्दी कोड, जो हमारे सेंचुरी कोड है। किस चीज के? सेंचुरी कोड। अब देखो, सेंचुरी कोड क्या है? सेंचुरी कोड कहने का मतलब शताब्दी, शताब्दी के जो कोड है 1600, 1700, 1800 और आपका 2000। इससे आगे जितने भी चलते रहेंगे बस 1600, 1700, 1800 और 1900, फिर 2000, फिर 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700। कहने का मतलब लास्ट तक ये यही चलते रहेंगे। 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300। इसी तरीके से क्या चलते रहेंगे? जुके तू चलते रहेंगे। तो कोड है 6 4 6 4 2 0 2 0। कहने का मतलब यदि कहीं भी सेंचुरी होगी 1600 की तो कोड क्या लगेगा? 6। कहीं भी सेंचुरी होगी 2400 की तो कोड क्या लगेगा? 6। कहीं भी सेंचुरी होगी 2600 की
कोड क्या लगेगा 2। कहीं भी सेंचुरी होगी 2700, 2300, 1900 या 3100 तो क्या लगेगा 0। बताओ बात समझ आई या नहीं। अब चलते देखो इसके नेक्स्ट क्या लगेगा देखो। अब है भाई मेरी इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है देखो। बस अगर मुझे सिंपल ही डेट निकालनी है, सिंपली क्या निकालनी है अगर हमें डेट, तो देखो क्या फॉर्मूला आएगा। सबसे पहले डेट, सबसे पहले क्या होगा डेट के बाद प्लस मंथ कोड, प्लस क्या लगेगा मंथ कोड के बाद क्या लगेगा लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। कहने का मतलब साल की जो अंतिम 2 संख्या है वो क्या लिखनी पड़ेगी मुझे, या प्लस सेंचुरी। कहने का मतलब कितनी मेरी सेंचुरी है, प्लस सेंचुरी कोड। कहने का मतलब कितनी हमारी सेंचुरी है, कितने लीप वर्ष है और कितने हमारे क्या है सेंचुरी कोड है। यहाँ क्या लगा दो चाहे लीप वर्ष, क्या लगा दो यहाँ पे लीप वर्ष, और बटे कितना चलेगा पूरे के पूरे 7, बटे कितना चलेगा पूरे के पूरे 7। बताओ बात समझ आई या नहीं। क्या डेट प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट की 2 संख्याएं किसकी साल की, और तब से तब तक कितने लीप वर्ष है और सेंचुरी कोड क्या है, ये लिखवा दिए सारे के सारे। लास्ट 2 डिजिट लिखी दोगे, लीप वर्ष अभी ज्ञात करना सिखाई देंगे, उसके बाद मंथ कोड अभी लिखवाए, और उसके बाद क्या है डेट, उसके बाद क्या है डेट। तो देखो समझो, उसने एग्जामिनर ने हमें सिंपल देखो एक क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप किया जाएगा वो देखो। क्वेश्चन लिखा 15 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन था। उसने क्वेश्चन दे दिया सिंपली कि 15 दिसंबर 2019 को साल का कौन सा दिन था, या सिंपली लिख दी 19 को कौन सा दिन था। अच्छा एक बात बताओ, हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, सबसे पहले लिख दो भाई डेट, लिख दीजिए डेट 15 प्लस, उसके बाद क्या कहा मंथ कोड, तो वे लिखवाए थे ना 033 614 635 035 लिखवाए थे या नहीं, तो वे कोड यहीं से याद करने, वे कोड क्या करने, वे कोड यहीं यूज होंगे। लेकिन उससे पहले ये चेक कर लो क्या यह एक लीप वर्ष है या नहीं। हमने कहा था यदि किसी साल का लीप वर्ष ज्ञात करना तो वो साल 4 से पूरा डिवाइड करिए, 4 पंजे 20, 19 कट जाएगा, नहीं तो ये कैसा वर्ष है साधारण वर्ष। ये एक कैसा ईयर है सिंपल ईयर। बताओ है या नहीं सिंपल ईयर। उसके बाद मंथ कोड हमारा क्या होगा 5, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो कोड लिखे थे उसमें मंथ कोड कितना है 5। उसके बाद उसने कहा मुझे लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट की 2 संख्याएं साल की कितनी है 19, ये लो जी लिख दिया प्लस। अब मेन चीज आती है मेरे भाई लीप वर्ष। क्या आ गई मेन चीज, लीप वर्ष कैसे ज्ञात करना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात, अगर हमें कभी भी इस तरीके से लीप वर्ष ज्ञात करने, तो जो सबसे पहले वाली संख्या लिखी ना लास्ट के 2 डिजिट, इसे 4 से डिवाइड कर दो। कितने से डिवाइड कर दो 4 से डिवाइड। अच्छा एक बात बताओ, 4 से मैंने इसे डिवाइड करा कितनी बार होगा 4 बार, तो बस लीप ईयर भी इसमें कितने हो गए 4, लीप ईयर भी इसमें कितने हो गए 4। अगर यहाँ सपोज 20 आ जाता तो 4 से डिवाइड करने के बाद, कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो लास्ट की 2 डिजिट होगी उसे 4 से भाग करो और यहाँ रख दो। क्या करना 4 से भाग करो लास्ट की 2 संख्याओं को और कहाँ रख दो यहाँ, यही हमारे क्या होंगे लीप वर्ष। उसके बाद सेंचुरी कोड। अच्छा एक बात बताओ, कहने लगा जी ये तो 2019 लिखा है, तो कोई सेंचुरी है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सेंचुरी किसे कही थी, जो लास्ट की 2 अंक है उन्हें क्या बना दो 0 बना दो, टारगेट तो क्या बनेगी सेंचुरी कितने की 2000 की। उसने दे दिया मुझे 1996 सेंचुरी बनानी ना, तो जो लास्ट के 2 अंक है ना 0 बना दो, तो कितने की सेंचुरी होगी यहाँ 1900 की। बात समझ आई। तो सेंचुरी कितनी 2000 की, 2000 का कोड कितना था 6 और बटे कितना कर दिया 7। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब क्या करना देखो, इसे शॉर्टकट करना भाई, बिल्कुल इसके बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करना, नहीं तो ऐसे भी कर लियो 6 और 4 10, 19 और 10 29, 29 और 5 34 और 34 और 15 49।
34 और 15 कितने 49 भाई, 34 और 15 कितने 49 बटे 7, 7 से डिवाइड करा, शेष कितना बचा, क्या लेना हमें, सीधा सीधा शेष। शेष कितना बचा 0। और एक बार देखियो दिन वाले कोड क्या थे, 0 पे संडे था या नहीं, 0 पे क्या था संडे था या नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ गया संडे। बताओ बात समझ आई या नहीं। लेकिन अगर चाहो तो इसे शॉर्ट भी बना सको। शॉर्ट किस तरीके से, 7 से इसे डिवाइड करो, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 1, प्लस 5 तो होने का नहीं, जुगा तो रखा रखो, प्लस 7 दूनी 14, शेष कितने बचे 5, प्लस 6 और 4 कितने हो गए 10, और 7 से डिवाइड करिए 10 को कितना शेष बचा 3। अब देख लो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, कितना आया इसे जोड़ के 14 बटे 7, 14 से कितनी बार कटा पूरा पूरा, शेष कितना बचा 0। और 0 पे कौन सा दिन था, संडे था या नहीं, बताओ बात क्लियर है या नहीं। 14 पे कौन सा दिन था, संडे था या नहीं, क्योंकि हमें क्या देखने, हमें केवल और केवल शेष दिन चलने। मैंने कहा था जब मैंने आप लोगों को अभी दिन के कोड लिखवाए थे तो मैंने कहा था कि मेरे भाई हमें कुछ नहीं देखना, केवल और केवल हमें क्या देखना, शेष दिन। अगर हमें दिन निकालना तो दिन निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा, केवल और केवल शेष दिन। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज उसने मुझे ये दे दिया, क्वेश्चन है सिंगली डेट का कि 26 नवंबर 1826, 26 नवंबर 1826 का साल का कौन सा दिन होगा। बात समझ आई या नहीं। अब देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सबसे पहले डेट। अब देखो हमें शॉर्टकट चलना, बिल्कुल देखो शॉर्टकट बताऊंगा भाई मेरे इधर किस तरीके से चलना है एकदम लेके। भाई हमने अभी क्या पढ़ा था फॉर्मूला, सबसे पहले क्या लिखनी, डेट लिख दीजिए, डेट 26 प्लस उसके बाद मंथ कोड महीने का। लेकिन सबसे पहले हमें क्या चेक करना, क्या यह लीप वर्ष है, नहीं जी, 4 से भाग करा, 4 चौक 16 नहीं कट रहा पूरा का पूरा, तो ये कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष। कैसा है, एक सिंपल ईयर। तो हमें कैसे लेकर चलना, सिंपल सी जो हमारा चलेगा। तो मंथ कोड कितना हुआ 3 प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, साल की अंतिम 2 संख्याएं रख दो एकदम, प्लस और प्लस लीप ईयर क्या कहा था, अंतिम 2 संख्याओं को 4 से डिवाइड करो, 4 छिक 24, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, 28 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 छिक 24 कितनी बार कटा 6 बार, तो 6 क्या हो गया इसमें लीप वर्ष। उसके बाद मुझे सेंचुरी की दिक्कत आवेगी, किसकी दिक्कत आवेगी, सेंचुरी की। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया था कि भाई 1600, 1700, 1800 और आप लोगों का 1900, इन सब में मैंने अभी कोड यूज करे थे या नहीं। लेकिन इसका लीप वर्ष कैसे बनाना, भाई मैंने कहा था कि 1826 है या नहीं, लास्ट की 2 संख्याओं को उठाओ और किस में कन्वर्ट कर दो, 0 में। किस में कन्वर्ट कर दो, 0 में। यही मेरी क्या होगी, यही मेरी सेंचुरी होगी, यही मेरा क्या हो गया, सेंचुरी। अच्छा एक बात बताओ, 1800 का कोड कितना था, 2 था या नहीं, बताओ बात क्लियर नहीं। उसके बाद बटे 7, बटे कितना 7। अब इन सब को जोड़ लो और जोड़ने के बाद कितने से भाग कर देंगे, 7 से। कितने से भाग कर देंगे, 7 से। और जो भी आवेगा, सपोज 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 5 6, जो भी बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, दिन। अब देखो इन्हें सिंपल सी बात है, 26 और 26 कितने 52, 52 और 3 55, 55 और 6 61, 61 और 2 63, 61 और 2 कितने हुए 63, 63 बटे 7, 7 निम 63, 7 निम कितने हो गए 63। शेष कितना बचा, यहाँ हमें शेष देखना, कभी यूँ देख लो, अच्छा 9 बच गया जी, फिर 7 से भाग कर दो जी, 2 बच जाएगा, नहीं हमें केवल क्या देखना, शेष। शेष कितना बचा 0। ये लो जी, इसका भी क्या आ गया, रविवार। इसका भी क्या दिन आ गया, रविवार। सपोज यहाँ 1 बज जाता तो सोमवार, 2 बज जाता मंगलवार, 6 बज जाता शनिवार। बात समझ आई या नहीं। अब चलते हैं मेरे भाई, शॉर्ट हमें किस तरीके से लेकर चलना, हमें इस तरीके से संख्या रखनी नहीं, हमें इस तरीके से संख्या रखनी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले फॉर्मूले में क्या था, डेट, क्या था, डेट थी या नहीं, ये देखो यही तो थी डेट। डेट कितनी है मेरी
26 पूरी 26 ना लिखो, केवल और केवल 7 से भाग करो, शेष लिख दो। 7 या 21, शेष कितने बचे 5, प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, जीएरी 26 है, 26 को फिर 7 से भाग कर दो, 7 या 21, शेष कितने बचे 5, प्लस उसके बाद ये तो लिखनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, 7 से छोटी, और प्लस 2, बताओ बटे 7, 5 और 2 7, खत्म, क्योंकि कटना ही है, 5 और 3 8, 8 और 6 14, ये देखिए 14 बटे 7, 7 से भाग करा कितना आया, शेष 0 बचा है नहीं, और 0 का भी मतलब क्या, रविवार है या नहीं, बताओ है या नहीं रविवार। तो कहने का मतलब चाहे इसे किसी भी तरीके से लेकर चल लियो क्वेश्चन को, ये क्या होगा भाई, यहीं आकर रुकना हमेशा, या तो 0 पे, 1 2 3 4 5 6 पे, लेकिन हमेशा ये चीज़ याद रखनी कि दिन, जो हमारे दिन होंगे वे दिन हमारे निकलेगा 7 से भाग करके। हमें शेष दिन पता होंगे तो हम दिन निकाल लेंगे, नहीं तो भाई वे निकलते नहीं। अगर हमें शेष दिन पता है तो भाई मेरे शेष दिन पता होने के बाद उसके बाद तो हम चेक कर लेंगे कि 1 बचेगा, क्योंकि शेष दिन 6 तक ही बचेगा, इससे ज़्यादा बचने का नहीं। क्यों? क्योंकि 7 से भाग करना, 7 से भाग करेंगे फिर 0 बन जाएगा। बताओ बात क्लियर है या नहीं। ये पूरा का पूरा टॉपिक यही है, चाहे कोई सी भी डेट लिख लियो, चाहे कोई सी भी डेट लिख लियो, चाहे देखो ये लिख लो, लिख दिया हमने 26 जनवरी 1944, ए लो लीप वर्ष वाली लिख दी। अब क्या कितनी लिख दी, लीप वर्ष वाली। सबसे पहले क्या था हमारा फॉर्मूला, डेट, डेट लिख लो भाई 26, ए ये लो जी डेट, प्लस मंथ कोड। अब जनवरी में याद रखो, मंथ कोड 1 में तो हमने लिखवाया था 0, 1 में लिखवाया था जनवरी का 6, तो लीप वर्ष का क्या था मेरा 6, लीप का बताओ 6 था या नहीं, लीप वर्ष का कोड क्या था 6, तो मंथ कोड कितना हो गया 6। अगर यहाँ 1944 की जगह 45 होता तो क्या रखते 0, क्या रखते 0, तो लीप मंथ कोड कितना हो गया 6। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर रख दो ठाक एकदम 44, प्लस लीप वर्ष कैसे रखेंगे, इसे एकदम 4 से भाग करो, जो वाली संख्या है इससे पहले वाली, इसे कितने से डिवाइड कर दो, 4 से, कितनी बार हो रही 11 बार, रख दो। उसके बाद आवेगी सेंचुरी कोड, कितना आवेगा सेंचुरी कोड। अच्छा एक बात बताओ, सेंचुरी और रखी 1944, कितने की सेंचुरी होगी 1900 की, कारण मैंने कहा था कि भाई लास्ट की 2 संख्याओं को क्या कर दियो 0 बना दियो ठाकर, वही क्या हो जाएगी आप लोगों की सेंचुरी। बताओ बात क्लियर नहीं। अच्छा एक बात बताओ, 1900 का सेंचुरी कोड कितना था 0, क्योंकि 1600 का 6, 1700 का वो, 1800 का वो, और 1900 का 0, क्योंकि 6 4 2 0 ही तो चल रही। उसके बाद बटे 7, बटे कितना बन गया मेरे भाई 7। अब इसे शॉर्ट बना लो बस एकदम ही, 7 से कितनी बार कटा 7 या 21, शेष कितने बचे 5, यहाँ इसकी जगह क्या लिख दिया 5, प्लस 6 चली रहा, 7 से कटो, 7 6 42, शेष कितना बचा 2, 7 एकम 7, शेष कितना बचा 4, और बटे कितना कर दो 7, 5 और 2 7, खत्म, 6 और 4 10, 10 को 7 से भाग करा, शेष कितना आया 3, शेष कितना आया 3, 3 पे क्या था 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, और 3 पे वेडनेसडे। बताओ बुधवार है या नहीं, बुधवार वेडनेसडे है या नहीं 3 पे भाई, 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे। बताओ बात समझ आई या नहीं, तो बुधवार चलेगा या नहीं, बात समझ आई या नहीं। तो चाहे वो मुझे लीप वर्ष दे दे, चाहे बिना लीप वर्ष दे दे, चलना इसी फॉर्मूले पे। यह फॉर्मूला याद होना जरूरी है। कितनी चीजें इसमें 5, क्या करना भाई डेट लिख दी, मंथ कोड मैंने आप लोगों को बता ही दिए, सेंचुरी कोड बता दी, सब लास्ट के 2 डिजिट रख नहीं सकते। उसके बाद लीप वर्ष कैसे ज्ञात करने, लीप वर्ष ज्ञात करने जी जो लास्ट की 2 डिजिट है उसे 4 से भाग कर दो, और फिर हमें चेक कर दो कि शेष कितना बच रहा, शेष 3 बचा, आंसर कितना आ गया वेडनेसडे, और क्या आ गया बुधवार। बताओ बात क्लियर नहीं, यहाँ तक बताओ बात क्लियर है या नहीं। तो ये पार्ट 1 है, ये बस इतना ही है, इतना ही इसमें चलेगा सब कुछ। अब वो कुछ और डेट दे देगा, तो हमने आज क्या पढ़ी हो, केवल और केवल सिंपल डेट। अब हम जो अपना पार्ट 2 पढ़ेंगे कल, वो पार्ट 2 क्या होगा कि वो हमें डेट देगा एक, जैसे 26 जनवरी 1944 को कह दिया बुधवार, तो बताइए कि 26 जनवरी 1950 को क्या होगा। सबसे पहला उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे डेट चेंज, केवल और केवल डेट चेंज।
उसके बाद पढ़ेंगे हम मंथ चेंज, उसके बाद पढ़ेंगे हम ईयर चेंज, और उससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम सब कुछ चेंज, डेट मंथ ईयर सब कुछ चेंज। बात क्लियर नहीं? तो आज के लिए इतना ही, लेकिन भाई जाते जाते अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।